हाय फ्रेंड्स, चलिए आज देखते हैं क्लास 10 का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का चैप्टर 7.2। इससे पहले का वीडियो में बताया गया है 1 to 5 क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे इसको सॉल्व करना है। और देखते हैं इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 10 तक क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन क्या है। कह रहा है इफ 1 2 4 y x6 एंड 3 5 आर द वर्टेक्स ऑफ ए पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, यानी कि इस वर्टेक्स को यानी इस कोऑर्डिनेट को निर्देशांक को यहाँ पर अगर पैरेललोग्राम का अगर वर्टेक्स माना जाए, ठीक है, ये इस तरह से पैरेललोग्राम ले लेते हैं और इसका यहाँ पर 1 2 4 y x6 और यहाँ है 3 5। तो यहाँ पर x और y का क्या वैल्यू होगा, ये वैल्यू निकालना है। इसका अगर पैरेललोग्राम का जो वर्टेक्स है, इस वर्टेक्स का यहाँ पर अगर ऑर्डर में ले लिया जाए तो ये इसका x y का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग देखेंगे, यहाँ लिख सकते हैं लेट अस कंसीडर लेट्स द वर्टेक्स ऑफ पैरेललोग्राम, लेट्स द वर्टेक्स ऑफ पैरेललोग्राम, सिंबल है पैरेललोग्राम का ABCD इज A1 2 B 4y C x6 एंड D जो होगा 3 5। ये हो गया। और इसके बाद अगर हम देखें यहाँ से A टू अगर हम यहाँ मिला दें A टू C और B टू D मिला दें, B और D को मिला दें, तो ये कहाँ पर इंटरसेक्ट करता है, D पर। हम लोग क्या जानते हैं कि पैरेललोग्राम में जो डायगोनल होता है या कहें विकर्ण होता है, वह क्या होता है, समद्विभाजित होता है, ठीक है। यहाँ से इधर का डिस्टेंस और यहाँ से इधर का डिस्टेंस, इसका जो होगा डिस्टेंस ये क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस यानी इक्वल हो जाएगा। अगर यहाँ कहे तो इसका रेशियो इधर 1 और उधर 1 यानी कि 1:1 में ये डिवाइड हो जाता है, ये सेंटर के द्वारा। यहाँ डी नहीं होगा, यहाँ वो ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ जो सेंटर ये जो इंटरसेक्ट कर रहा है उसको सेंटर मान ले, वो मान लेते हैं, सेंटर नहीं वो मान लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से इधर और यहाँ से उधर का रेशियो अगर इसका निकाले, अनुपात जो इंटरसेक्ट कर रहा है उसका इंटरसेक्टिंग रेशियो, तो इधर 1:1, ठीक है। यानी कि सिंपल से याद रखना है कि पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है, पैरेललोग्राम का जो डायगोनल यानी कि विकर्ण होता है, वह एक बराबर अनुपात में विभाजित होता है, एक इधर और एक इधर, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर आप विभाजन सूत्र लगा सकते हैं आराम से। यहाँ लिख सकते हैं बाइसेक्शन फॉर्मूला, बाइसेक्शन फॉर्मूला। यहाँ से क्या करना है, सेक्शन फॉर्मूला से इधर से AC के अकॉर्डिंग यानी कि कह सकते हैं AC के अनुदिश O का कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे और BD के अकॉर्डिंग BD के अनुदिश O का कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। तो दोनों तरफ से, इधर से भी निकालें इधर से निकालें, दोनों तरफ कहीं से भी निकालेंगे, इसका जो है सेम ही निकलेगा कोऑर्डिनेट, क्योंकि O का ही निकाल रहे, एक पॉइंट का एक ही कोऑर्डिनेट हो सकता है, अलग अलग नहीं हो सकता है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, दोनों सेम आ जाएगा। तो यहाँ क्या करेंगे, बराबर कर सकते हैं। क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट O अकॉर्डिंग टू AC, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट O अकॉर्डिंग OC, लॉन्ग हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पर अकॉर्डिंग टू AC और इक्वल यहाँ दिखा सकते हैं इसको, सेम चीज, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट O अकॉर्डिंग BD, ठीक है। ये AC के अकॉर्डिंग जो O का कोऑर्डिनेट होगा वो इक्वल होगा किसका, जो BD के इक्वल BD के अकॉर्डिंग जो पॉइंट O का कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये AC के अकॉर्डिंग ये हो गया AC के अकॉर्डिंग अगर यहाँ पर इसका भी रेशियो क्या हो जाएगा, इधर 1:2 इधर 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसको इसके साथ आने की कहे थे हम मिड पॉइंट फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये इसके साथ, जो कि पिछला वीडियो में बता चुके हैं। तो इसका कुछ आ जाएगा इस तरह से 1 + x,
ठीक है, और बाय में 1 + 1 2 हो जाएगा, और इज इक्वल यहाँ पर ये तो x का हो गया, x का कोऑर्डिनेट, y का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा 2 + 6/2 इक्वल टू, अब ये हो गया AC के कोऑर्डिनेट। देखिए यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, यहाँ पर हम ये मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दें, यहाँ सेक्शन फॉर्मूला भी लगा दे तो भी यही आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ अगर देखा जाए ये क्या जाएगा 1 × 1 1 ही रहेगा, 1 × x ही रहेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 1 + 1 बाय में 2 हो गया। और फिर यहाँ अगर देखें तो 1 × यहाँ पर ये 1 × 2 हो गया, प्लस में ये 1 × 6 हो गया, बाय में 2 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ आगे जो है जो इक्वल होगा किसके अकॉर्डिंग, BD के अकॉर्डिंग, यहाँ डायगोनल ये BD है, यहाँ से क्या हो जाएगा ये 1 × 4 रहेगा, और प्लस 1 × 3 होगा, और बाय में 2 हो जाएगा, कॉमा y का ये 1 × y रहेगा, और प्लस 1 × 5 कितना जाएगा 5 हो जाएगा, और बाय में 2। अब इसको अगर सॉल्व करें यहाँ तो ये कुछ इस तरह से आएगा, यहाँ पर इसका x कोऑर्डिनेट इक्वल आ जाएगा, अगर देखें तो x जो है कोऑर्डिनेट इसका ये, और ये x कोऑर्डिनेट इक्वल हो जाएगा, बाय में 2 है, इसको रहने देंगे, बाय में 2 इक्वल टू 7/2। यहाँ पर लिख सकते हैं कंपेयर दी सेम कोऑर्डिनेट मतलब x का कोऑर्डिनेट से उसको कंपेयर करेंगे, यहाँ आप लिख भी सकते हैं, और y वाला को 2 + 6 8/2 इज इक्वल टू y + 5/2। यहाँ से 2 बाय में कैंसिल हो जाएगा, इक्वल में रहता है तो नीचे में जो सेम चीज रहेगा 2 हो या 4 हो या 5 हो तो ये कट जाएगा, ठीक है, बच गया। यहाँ से ये प्लस में 1 है, उधर जाएगा तो -1, यानी कि x का जो वैल्यू आएगा 7 - 1 कह सकते हैं यहाँ पर, x = 6, और यहाँ से जो आएगा ये 5 इधर प्लस में इधर आ जाएगा तो माइनस में, यानी कि कह सकते हैं 8 - 5 = y, दैट मीन्स y = 3। देयरफॉर द वैल्यू ऑफ, यहाँ पर लिख सकते हैं, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ x = कितना है 6, x = 6 एंड y = 3। आपको पहले सेक्शन फॉर्मूला में पुट करने के लिए बता देते हैं, ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला में कैसे इसको पुट किया जाता है, बाकी आगे जो है इसको डायरेक्ट पुट कर देंगे, फॉर्मूला लिखने की जरूरत भी नहीं। सबसे पहले देखते हैं सेक्शन फॉर्मूला। तो सेक्शन फॉर्मूला कहाँ पर पुट किया जाता है, अगर कोई लाइन है, उस लाइन को अगर एक कोई पॉइंट उसको इंटरसेक्ट करता है, ठीक है, तो उस इंटरसेक्टिंग पॉइंट का अगर कोऑर्डिनेट निकालना रहेगा तो सेक्शन फॉर्मूला से, यानी कि विभाजन सूत्र से निकाला जाता है। तो पहले देखते हैं सेक्शन फॉर्मूला, यानी कि विभाजन सूत्र, ठीक है, क्या होता है, किस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकलेगा, P का, लिख सकते हैं बिंदु P का निर्देशांक, या फिर कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है m1x2 + m2x1 बाय m1 + m2, और फिर y कोऑर्डिनेट m1y2 प्लस हो जाता है m2y1 बाय m1 + m2, ठीक है। तो आगे यहाँ पर क्या कह रहे हैं, ये m1 m2 कहां से लेंगे, ठीक है, ये क्या हो जाता है x1 y1 और ये x2 y2, और यहाँ जो रहता है रेशियो में m1 m2 रहता है। मान लेते हैं 2:3 अगर गिवन रहेगा तो m1 कितना है 2, m2 कितना है 3। इसको अच्छे से समझना है, आगे क्वेश्चन में इतना डिटेल से नहीं बताएंगे, इसलिए इसमें डिटेल से अच्छा से अपने से एग्जांपल लेकर इसको बता दे रहे हैं। m1 पहले लेना है, तो m1 लेंगे, जैसे कहने का मतलब है कि ये जो होगा इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा, अगर वहां से कोई भी उठाएंगे तो m1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ m2 जो होगा यहाँ से कोई भी उठाए तो उसके साथ m2 मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। जैसे अगर यहाँ बोले, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, m1 जो है 2 है, 2 बैठा दिए इंटू x2 कितना है -1 बैठा दिए, और प्लस का साइन प्लस m2 कितना है 3 है, 3 बैठा दिए इंटू x1 कितना है 2 है, 2 बैठा दिए,
और बाय में m1 प्लस m2, m1 2 और m2 3 है, 2 प्लस 3 हो गया। और आगे देखें यहाँ पर m1, तो m1 कितना है 2 है, इंटू y2 कितना है 2 है, प्लस m2, यहाँ प्लस से प्लस बैठा दिया, m2 कितना है 3 पुट कर दिए, इंटू y1, तो y1 कितना है 3 पुट कर दिए, और बाय में m1 प्लस m2, 2 प्लस 3। तो यहां से इसको ऐसा भी लिख सकते थे, जैसे ये अगर बोला गया है 2, तो क्या बोले ये शुरू वाला इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो हम लोग पहले कॉमा से पहले जो ले रहे हैं x का कोऑर्डिनेट निकाला जाता है, कॉमा से पहले जो रहता है वो x का कोऑर्डिनेट लिखाता है, ठीक है, कॉमा के बाद वाला y कोऑर्डिनेट। तो x का कोऑर्डिनेट लिखने के लिए ये पहले ले लेंगे, तो इसके साथ में क्या मल्टीप्लाई होगा ये वाला 2 इंटू -1, ठीक है, 2 इंटू -1। और इसके बाद आप अगला अगर लिखते हैं, या तो फिर यहाँ से ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते थे, इसको लिखेंगे 2, तो 2 यहाँ वाला जो होगा इसका बाद रेशियो के बाद यानी कि 2 इंटू 3, 2 के साथ में 3 मल्टीप्लाई होगा, और ये लिखेंगे x2 वाला, तो इसके साथ m1 यानी कि -1 और 2 मल्टीप्लाई होगा। या तो डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, 2 -1 के साथ 3 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिए, दोनों रेशियो को जोड़ देंगे, यहाँ 2 के साथ और ये 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 2 इंटू -1 -2 आ जाएगा, 3 2 जा 6 और बाय में 3 और प्लस में 2 प्लस 3 5 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, प्लस 3 3 जा 9 और बाय में 3 और 2 5 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से इसको क्या करना है, ऐड कर देंगे, सब्ट्रैक्ट और प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 6 में 2 माइनस करेंगे 4 और बाय में 5, और इसका 4 प्लस 9 13 बाय में 5, तो ये निकल गया। सेक्शन फॉर्मूला से इस तरह से इसको निकाल सकते हो, फॉर्मूला भी बैठा कर डायरेक्ट ऐसा भी कर सकते हैं, 2 गुना -1 ऐसा वाला, ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर क्या बोले x, यहाँ पर क्या निकाले x कोऑर्डिनेट, x वाला लेंगे, इसको ले लेंगे, तो क्या दर्शाए यहाँ पर इसके साथ में m1 जो 2 है -1 के साथ x कोऑर्डिनेट भाई निकाल रहे हैं, तो x वाला ही लिखेंगे, y वाला 2 तो लिखने नहीं जाएंगे, तो ये 2 गुना -1, और इसका लिखेंगे तो 3 गुना x कोऑर्डिनेट 2, और y कोऑर्डिनेट आ जाएंगे तो 2 गुना ये 2 लिखेंगे, और फिर ये 3 गुना ये 3 लिखेंगे, बीच में प्लस का साइन दे देना, ऐसा करना है, ठीक है। चलिए बाकी आगे क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखते हैं 7.2 का क्वेश्चन नंबर 7। क्या कह रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ए whereas AB the diameter of a circle whose center is 2 -3 and B is 1 4। मतलब क्या कह रहा है कि यह एक सर्कल है, ठीक है, इसमें O मान लेते हैं सेंटर, ठीक है, और इसमें क्या कह रहा है कि AB जो है डायमीटर, तो डायमीटर क्या होता है, सर्कल का लॉन्गेस्ट कोड को कह सकते हैं, या फिर रेडियस के ट्विस्ट को भी डायमीटर कहते हैं, ठीक है, या तो फिर वह लाइन सर्कल में सर्कल के 2 पॉइंट को मिलाने वाली वह लाइन जो कि सेंटर से पास होता है उसको कहेंगे डायमीटर। तो ए का तो निकालने बोला है, ठीक है, मान लेते हैं एक्स वाई निकालने बोला है, और बी का गिवन है 1 4, कोऑर्डिनेट इसका दिया हुआ है सेंटर का 2 -3, ठीक है। तो हम लोग क्या जानते हैं, यहां से इधर रेडियस और इधर भी रेडियस होगा, तो रेडियस सर्कल, एक सर्कल का जितना भी रेडियस खींचा जाए सभी के सभी क्या होता है, इक्वल होता है। इधर 1:1 मान लेते हैं रेशियो, क्योंकि उधर भी ये 1 पार्ट इधर भी 1 पार्ट, तो इसका जो अनुपात होगा 1:1 होगा, ठीक है। अब यहां से पता चल गया, विभाजन सूत्र से आराम से इसको बना सकते हैं। विभाजन सूत्र से यहाँ क्या हो जाएगा, लिख सकते हैं, लेट अस, या तो नहीं भी लिख सकते, लेट ए बी इज द डायमीटर ऑफ ए सर्कल ओ व्हिच सेंटर ओ, इसका कोऑर्डिनेट लिख देंगे। उसके बाद बाय सेक्शन फॉर्मूला किसका पॉइंट, किसका कोऑर्डिनेट निकलेगा, ओ का, लाइन को जो इंटरसेक्ट करता है उसका यहाँ पर कोऑर्डिनेट निकलता है। यहाँ पर लिखेंगे कोऑर्डिनेट
ऑफ पॉइंट ओ। ठीक है, तो अब यहाँ फॉर्मूला में इसको बैठा देंगे, ये जो है इसके साथ है ना 1 इंटू 1 ही होगा, प्लस ये 1 इंटू एक्स होगा और y में 2। यहाँ भी मिड पॉइंट फॉर्मूला भी लगा सकते हैं बिल्कुल आसानी से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद y कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो 1 इंटू 4 होगा और प्लस 1 इंटू y रहेगा, y में 2 रहेगा। ओ का यहाँ पर ओ का कोऑर्डिनेट गिवन है 2 - 3। फॉर्मूला नहीं लिख रहे हैं, फॉर्मूला आप लिख लीजिए, आपको याद हो जाएगा लिखते लिखते, ठीक है, इसलिए आप फॉर्मूला लिखते जाइए। और पिछला वीडियो में तो फॉर्मूला पर बैठाने के लिए आराम से बता ही दिए हैं। तो इसका कितना हो जाएगा 1 + x/2 और यहाँ से 4 + y/2। अब इसको अगर कंपेयर कर दे, कंपेयर दी सेम कोऑर्डिनेट, तो क्या हो जाएगा, यहाँ लिख सकते हैं कंपेयर दी सेम कोऑर्डिनेट। तो 2 जो है यहाँ पर x है, ये जो 2 है x का वैल्यू है, और यहाँ जो हम लोग निकाल रहे हैं विभाजन यानी कि सेक्शन फॉर्मूला से, x का ये निकल रहा है, ये y का निकल रहा है, तो x का जो निकल रहा है ये कितना के बराबर आना चाहिए, ये 2 के बराबर आना चाहिए, यानी कि इसको 2 के बराबर कर देंगे, इक्वल कर देंगे, ठीक है। तो ये 2 के इक्वल हो जाएगा 1 + x/2, ठीक है। और ये y का है तो y का इतना आ रहा है, तो ये y के इक्वल आना चाहिए। चलिए, तो यहाँ पर अब कितना रखें x का वैल्यू कि इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना रखना हो, यहाँ से निकाल लेते हैं, 2 इधर गुना में इधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा, और सॉरी इधर डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में, 2 × 2 = 4 हो जाएगा, 2 दूना 4, 1 इधर प्लस में इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, होगा इतना। तो x का वैल्यू कितना निकल जाएगा 3, देख सकते हैं 3 और 1 4, 4/2 2 आ जाएगा, यानी कि x का वैल्यू 3 आया। यहाँ से देखते हैं 2 इधर भागा में इधर आएगा तो गुना में, तो यानी कि 2 इधर डिवाइड इधर आ जाएगा, मल्टीप्लाई तो -6 हो जाएगा, और फिर 4 है उधर प्लस में इधर आकर माइनस में हो जाएगा, = y। तो y कितना आ जाएगा -10, -6 और -4 -10 आ जाएगा। यहाँ पर लिख सकते हैं therefore the coordinate यानी कि निर्देशांक, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए, बिंदु ए का निर्देशांक, पॉइंट ए क्या हो जाएगा, पहले x का लिखा जाए तो x का 3 और y का -10 है, -10, ये हो गया a का कोऑर्डिनेट, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 7.2 का। तो इसमें क्वेश्चन क्या कर रहा है, इफ a एंड b आर, दोनों का कोऑर्डिनेट गिवन है, ठीक है, रिस्पेक्टिवली a का पहले वाला, b का बाद वाला। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ p, ठीक है, p पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना सच दैट ab के बारे में दिया हुआ, ab जो होगा ab का 3/7 ab होगा। तो यहां से एक, और p लाइन ऑन दी लाइन सेगमेंट ab, ठीक है, ये ab एक लाइन सेगमेंट ले लिए हैं, AB का A का -2 है और B का 2 - 4 है। इसमें एक पॉइंट P है, P जो होगा कोऑर्डिनेट इसका फाइंड आउट करना है। तो इसका जो रेशियो गिवन है ये कुछ इस तरह से दिया हो, पहले उसको निकाल लेते हैं। इसका यहाँ पर जो दिया हुआ है ये एक्चुअली में इसको निकालना पड़ेगा। जो AP कह रहा है ना, AP कह रहा है कि AB को 7 पार्ट में इसको डिवाइड करेंगे तो 3 पार्ट जो होगा वो AP का होगा। तो अगर यहां से बात करें, इधर AP 3 पार्ट, ठीक है, इधर 3 पार्ट, तो उधर कितना पार्ट होगा, क्योंकि AB को कितना पार्ट में डिवाइड किया 7 पार्ट में, तो इधर 3 पार्ट है तो उधर कितना पार्ट बच गया 4 पार्ट बच गया, है ना। इसी कारण ये यहाँ 3:4 आता है इसका रेशियो। क्वेश्चन में गिवन है 3/7, इसको केयरफुली नहीं देखने से क्वेश्चन यहाँ मिस हो सकता है। यही कारण है कि यह क्वेश्चन इंपोर्टेंट बनता है। तो इसको निकालेंगे कैसे, ऐसा भी निकाल सकते हैं, ऐसा भी समझ सकते हैं। अगर ऐसा समझे तो ठीक है, नहीं समझे तो यहाँ ऐसा लिख सकते हैं, क्या दिया हो AP = 3/7। लैंग्वेज लिख सकते हैं यहाँ पर, लेट्स AB लाइन सेगमेंट, ठीक है, फुल कोऑर्डिनेट A का इतना B का इतना,
ठीक, उसके बाद AP इज इक्वल टू 3/7 AB। तो हम लोग क्या AB को लिख सकते हैं, AB को लिख सकते हैं AP प्लस में BP, AP प्लस में BP मल्टीप्लाई हो जाएगा 3/7, या तो 7 इसको इधर ले आते हो तो इधर 7 AP हो जाएगा, बचेगा इधर 3, ठीक है। 3 इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3AP प्लस में 3BP हो जाएगा। AP को एक साइड कर देंगे 7AP और माइनस 3AP इज इक्वल टू इधर बच गया 3BP, यह इधर बच गया 4AP इज इक्वल टू में आ जाएगा 3BP। यहाँ से AP बाय ये वाला इधर मल्टीप्लाई है BP इधर आ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, इधर 3/7, यानी कि AP बाय BP आ गया 3/7, AP बाय BP या तो PB बोले 3/7, 3:7 आ गया, ठीक है। इसका रेशियो भी निकाल सकते हैं, इसका AP इज टू BP इज इक्वल टू 3:7, ये आया। अब इसका जो चीज पहले बताए है ना, पहले क्या बताए थे, एपी जो होगा 3/7 है एबी का, तो एबी यानी कि इसको 7 पार्ट में इसको डिवाइड करना है, 7 पार्ट में डिवाइड कर दिए इस लाइन सेगमेंट एबी को। एपी जो होगा 3, मतलब ए से पी है 3 पार्ट में, तो इधर कितना पार्ट, टोटल है 7 पार्ट, इधर हो गया 3 पार्ट, तो उधर कितना पार्ट बच गया 4 पार्ट, यानी कि 3:4, ऐसे भी निकल गया, नहीं तो ऐसे भी आप निकाल के दिखा सकते हैं। आगे इसको सॉल्व करना है तो यहाँ पर लिखेंगे बाय सेक्शन फॉर्मूला, बाय सेक्शन फॉर्मूला यानी कि विभाजन सूत्र से, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि ये विभाजित कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, इसलिए यहाँ पर विभाजन सूत्र यानी कि सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट किसका, P का, इज इक्वल टू क्या करेंगे, ये किसके साथ, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। पहले x का कोऑर्डिनेट लिखते हैं तो x कॉमा से पहले x है, 3 × 2 कितना जाएगा, 3 × 2, 3 2 6 भी लिख सकते हैं, प्लस ये जो है इसके साथ 4 × -2 हो जाएगा, और बाय में जो M1 M2 है 3 + 4 ये हो जाएगा, और फिर से ये 3 × y कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो 3 × 2 हो जाएगा, और प्लस में 4 × -2 हो जाएगा, 4 × -2, यहाँ -2 है, बाय में M1 3 + 4, ये ब्रैकेट बंद हो गया, वही ब्रैकेट दे देते हैं यहाँ भी, ये हो गया। यहाँ से कितना आ जाएगा, 3 2 6 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर प्लस इंटू माइनस, ये प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, 4 2 8 हो जाएगा, 3 + 4 कितना जाएगा 7, और यहाँ से 3 2 6 और प्लस इंटू माइनस, यहाँ माइनस है -2 है ना, ये 4 के साथ ये -2 मल्टीप्लाई हुआ है, यहाँ पर 4 2 8 हो जाएगा, बाय में 7 आ जाएगा। यहाँ से अगर माइनस कर दें कितना आ जाएगा, ये सेम आ गया, अच्छा यहाँ गड़बड़ हो गया, ये तो सही था 3 × 2 सही था, 3 × -2 सही था, 3 × y कोऑर्डिनेट लिखना है तो y कोऑर्डिनेट को लिखना था 3 × 4 -4 हो जाता, ये 3 × -4 होता है, यहाँ पर 3 × -4 और 4 × ये -2 सही है। यहाँ से आ जाएगा ये 3 4 12 प्लस इंटू माइनस माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस 4 2 8, ये आ गया। अब यहाँ से माइनस कर देंगे क्या आ जाएगा, -2/7 आ जाएगा, और यहाँ से -12 और माइनस में 8 हो जाएगा, तो -20/7 ये आ गया। तो ये हो गया यहाँ पर इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 7.2 का क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स बोला है विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए बी, ए का इतना बी का इतना इनटू इक्वल 4 इक्वल पार्ट में, यानी कि एक लाइन सेगमेंट ए बी गिवन है, ए का कोऑर्डिनेट है -2 2, बी का कोऑर्डिनेट है 2 8, ठीक है। तो इसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जा रहा है, ठीक है। तो 4 इक्वल पार्ट हो जाता है इस तरह से, इक्वल पार्ट है
है ना, ये इक्वल है, सभी पार्ट जो है इक्वल है। मान लेते हैं इसको P Q R। तो अगर P कोऑर्डिनेट को हम लोग अगर यहाँ P पॉइंट का अगर कोऑर्डिनेट निकालते हैं तो P का हम लोग को क्या चाहिए, किस AB को, लाइन सेगमेंट AB यानी कि रेखाखंड AB को किस अनुपात में इसको विभाजित कराने की इंटरसेक्ट कर रहा है, तो वो चीज पहले निकालना पड़ेगा। इक्वल पार्ट में इधर देखें तो 1 पार्ट यानी कि 1 इधर लिखेंगे, उधर कितना पार्ट 1 2 3 पार्ट, तो यहाँ पर 3 दे देंगे। ठीक है, तो Q का फिर अगर आगे निकालते हैं तो Q का क्या होगा, Q से अगर इधर देखें पूरा और इधर देखें पूरा, तो इधर 1 पार्ट जितना है उतना ही उधर, या तो फिर कह सकते हैं इधर 2 पार्ट है और उधर भी 2 पार्ट, और रेशियो रहता तो 2 2 काट जाएगा, 1:1 आ जाएगा। तो इसका जब Q का निकालेंगे हम लोग कोऑर्डिनेट तो कितना लिखेंगे, इसका रेशियो 1:1 लेकर इसको बनाएंगे। ठीक है, और जब R का जब हम लोग कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो इधर इसका रेशियो लेना पड़ेगा, इधर कितना पार्ट 3 पार्ट, 3 उधर कितना पार्ट 1 पार्ट, 3:1 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से निकालना। यहाँ पर लिख सकते हैं लेट्स ए बी दी लाइन से होल कोऑर्डिनेट ए का इतना बी का इतना। ठीक है, अब यहाँ पर निकालेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P। जब P का निकालेंगे तो सिंपल है, P का निकालने के लिए 1 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 3 इसके साथ। ठीक है, पहले आपको बता चुके हैं। तो यहां से क्या आ जाएगा 1 × 2 लिख सकते हैं और प्लस 3 × -2 लिख सकते हैं, और बाय में 1 + 3, और y कोऑर्डिनेट जब लिखेंगे तो 1 × 8 होगा प्लस ये 3 × 2 हो जाएगा, और बाय में ये 1 + 3 ये हो गया। अब यहां से ये 1 × 2 होगा प्लस यहां से प्लस इंटू माइनस आ जाएगा, 3 2 जा 6 और बाय में 4। यहाँ से 1 × 8 होगा प्लस 3 2 जा 6 हो जाएगा, बाय में 4, और यहाँ 4 2 - 6 में 2 माइनस कर देंगे -4 और बाय में 4। यहाँ से कितना आ जाएगा, ये 8 और 6 को ऐड करेंगे 14 हो जाएगा, और बाय में 4 कट जाएगा। यहाँ से 4 × 1 जा 4 यानी कि -1, ये 2 टाइम यानी कि 7/2। ठीक है, अब इसी तरह से निकालना है पॉइंट Q का, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट Q। तो इसका क्या हो जाएगा, ये जो है सिंपल 1 1 है तो यहाँ मिड पॉइंट थ्योरम भी मान सकते हैं। 1 × 2 1 × 2 लिख देंगे तो कितना होगा 2 होगा, प्लस 1 × -2 कितना होगा -2 होगा, बाय में 1 + 1 कितना आ जाएगा 1 + 1 2 आ जाएगा। यहाँ पर डायरेक्ट लिख देते हैं, 2 स्पेस कम है, और फिर से 1 × 8 होगा, प्लस में 1 × 2 होगा, और बाय में 2 हो जाएगा। तो इसका निकल कर आ जाएगा कितना, प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट होके तो 0 हो गया। ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस 0 आ जाएगा, कट के भी उतना ही रहेगा, 0 ही रहेगा। 8 + 2 10/2 कितना आ जाएगा 5 हो जाएगा। तो Q का निकल गया यहाँ पर कितना 0,5। ठीक है, R का निकालते हैं हम लोग। तो R का क्या होगा, ये 3 इसके साथ 3 इसके साथ और 1 इसके साथ, है ना। 3 × 2 प्लस 1 × -2 1 × -2 और बाय में 3 + 1 हो जाएगा। फिर से y कोऑर्डिनेट तो 3 × 8 प्लस 1 × 2 और बाय में 3 + 1 ये हो जाएगा। ठीक है, सिंपल है, पुट करने में कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे जो है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 2 जा कितना आ जाएगा 6, और प्लस इंटू माइनस क्या आ जाएगा माइनस, और 2 1 जा 2 हो जाएगा, 3 + 1 4 हो जाएगा, और y कोऑर्डिनेट जो होगा 8 × 3 कितना आ जाएगा 24 प्लस 2 1 जा 2 और बाय में 4। तो यहां से आ जाएगा, इसको माइनस कर देंगे 4/4 1 आ जाएगा। ठीक है, या तो लिख सकते हैं यहाँ पर 4/4 और इसका 26/4, ये कटेगा तो 1 आ जाएगा और ये कटेगा तो 13/2 आ जाएगा। तो ये हो गया, यहाँ से ये निकाल गया P का, ये निकाल गया यहाँ P का कोऑर्डिनेट, ये Q का और ये R का कोऑर्डिनेट। ठीक है।